और हमारी सहयोगी अरुणिमा ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अरुणिमा, युद्ध की तस्वीरें इन 20 दिनों में बेहद खतरनाक हो चुकी हैं, बहुत खौफजदा हो चुकी हैं। क्या अपडेट, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगी? देखिए, अभी जब आपसे बात करी थी उसके बस कुछ चंद मिनट पहले ही हमारे फोन पर अलर्ट आया, फिर से एक पब्लिक सेफ्टी अलर्ट, और अभी अभी वो विड्रॉ हुआ है, इसलिए मैं बाहर से आपके साथ जुड़ पा रही हूँ। पिछला बीता जो 24 घंटा है वो गल्फ के लिए बहुत बहुत सख्त रहा है। पहले इजराइल की तरफ से ईरान के गैस फील्ड पर अटैक हुआ, साउथ पर अटैक पर, उसी के जो नॉर्दर्न गैस फील्ड्स हैं, ये जो पूरा गैस फील्ड है, जो रिसोर्स है, ये कतर और ईरान शेयर करता था। साउथ वाला हिस्सा ईरान के पास था, नॉर्थ वाला कतर के पास था। तो पहले इजराइल ने ईरान पे हमला किया उसी फील्ड पे, और रिटेलिएटरी एक्शन में ईरान ने कतर के ऊपर हमला बोल दिया है। इससे एनर्जी सिक्योरिटी जो है पूरे वर्ल्ड की, इस पर अब खतरा मंडरा रहा है। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है साफ तौर पर कि इजराइल अब दोबारा गैस फैसिलिटीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ गल्फ कंट्रीज से एक बहुत बड़ा अलार्म गया है। अब चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो, वो सब बहुत चिंतित हैं कि जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, अब आप सिर्फ मिलिट्री की बात नहीं कर रहे हैं, आप ईरान की मिलिट्री को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं। ये जो पारस गैस फील्ड है, इसका आप अंदाजा लगाइए। जो एनालिस्ट है यहाँ वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा गैस रिजर्व है जिसका सिर्फ 10% गैस अभी तक विड्रॉ हुआ है, 90% अभी भी इसके अंदर है। इसका मतलब आने वाले कई सालों तक यहाँ से नेचुरल गैस की सप्लाई हो सकती है। 40%, कुछ एस्टिमेट्स ऐसा कह रहे हैं कि 40% गैस सप्लाई यहाँ की, जिसपे इंडिया भी डिपेंडेंट है। तो इसका डायरेक्ट असर जो है भारत पर भी होगा। हम ऑलरेडी देख रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जताया जा रहा था कि जहां तक एलपीजी की सप्लाई है, जहां तक पाइप नेचुरल गैस की सप्लाई है, भारत सरकार कोशिश कर रही थी कि अलग अलग जगहों से रिसोर्सेज मुहैया करवाया जाए। बट अगर नेचुरल गैस फैसिलिटीज पे, रिजर्व्स पे हमला होगा तो इसका दुनिया भर पे असर होगा। और ये इसलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज इतने कड़े शब्दों में आया है। इजराइल से कहा गया है कि ये आखिरी बार था जब गैस फैसिलिटी को आपने अटैक किया है, और ईरान को भी वार्न किया है कि अगर दोबारा ये हमला हुआ तो फिर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरुणिमा, क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं, दुबई जो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट यहाँ पर माना जाता था, अब तो सऊदी अरब की तरफ से ये साफ कह दिया गया है ईरान को कि आप अपने ही लोगों पर हमला कर रहे हैं, आप अपने ही लोगों को यहाँ पर दहशत में डाल रहे हैं। कड़ी निंदा यहाँ पर सऊदी अरब के जरिए की गई है। और दुबई जिसे सबसे ज्यादा महफूज माना गया, इसका असर हमने बाजार में भी देखा, अर्थव्यवस्था के तौर पर भी देखा। कहा जा सकता है कि ये वो चिंता का विषय यहाँ पर है जिसमें सिर्फ युद्ध ही नहीं हो रहे हैं 3 देशों के बीच, बल्कि बाकी के जो खाड़ी देश हैं अब वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सवाल का जवाब देने से पहले एक कॉन्फर्मेशन यहां से देना चाहती हूँ। एक तो यूएई सरकार ने, ये गवर्नमेंट ने कंफर्म किया, जो मैं आपको बता रही थी कि मिसाइल अलर्ट था, उन्होंने कंफर्म किया है कि इंटरसेप्शन किया गया है। तो दिन के वक्त भी यहाँ इंटरसेप्शन चल रहा है, एयर डिफेंस यहाँ का बहुत एक्टिव है। और दूसरी खबर जो आ रही है वो अभी अबू धाबी से है। मैं आपसे गैस रिजर्व की बात कर रही थी, तो यहाँ अबू धाबी में भी अबू धाबी मीडिया अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि यहाँ के जो गैस रिजर्व्स है उन पर भी प्रोजेक्टाइल्स गिरे हैं, और उस प्रोजेक्टाइल के गिरने की वजह से टेम्पररीली उसको बंद कर दिया गया है। दूसरी अहम खबर जो इस वक्त आ रही है वो है कुवैत पे जो हमला किया गया है। कुवैत में जो यूएस के बेस पर हमला किया है ईरान की तरफ से, उसमें वॉशिंगटन पोस्ट जो अखबार है, अमेरिका में बसा वॉशिंगटन पोस्ट, उसकी तरफ से एक बहुत बहुत संजीदा खबर कहा जा रहा है कि ये जो कुवैत पे हमला किया गया है, इसमें रूबियो और हेग्सेट, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े अधिकारी माने जाते हैं, वो इसी बेस में रहते हैं। तो जब आप इस बेस पर हमला कर रहे हैं, आप ट्रंप के दाएं बाएं हाथ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ईरान अपने जो खमेनी की पहले डेथ हुई, फिर अली लकीरानी की डेथ हुई, उनका बदला लेने के लिए क्या अब स्पेसिफिकली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पर अटैक हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। तो पिछला 24 घंटा बहुत बहुत क्रूशियल है। हमने देखा है बंकर बम्स का, क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल हुआ है, बंकर बम्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ये एस्केलेशन तीसरा हफ्ता, अब अपनी सैटरडे को तीसरा हफ्ता भी खत्म हो जाएगा, बट ऐसा लग रहा है कि एस्केलेशन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन एक नया लेवल पार हो रहा है यहाँ।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सहयोगी अरुणिमा ये पूरी जानकारी देती हुई कि किस तरह से ये पूरा महायुद्ध जो है वो अपने 20वें दिन में पहुंच चुका है। और ईरान पर देर रात देखिए इसराइल की ये नई स्ट्राइक सामने आई है। तेल अवीव में रात को 6 बार मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत, कई जख्मी भी हुए हैं। इसराइल के कई शहरों में ये क्लस्टर बॉम्ब गिरे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता रिफत अब्दुल्ला इस वक्त वॉर जोन में ही है और उनके कैमरे में ये पूरा खौफनाक मंजर देखिए किस तरह से कैद हुआ है।